बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है। पूरी दुनिया जहां रावण दहन कर बुराई का संहार करती है, तो वहीं इसी देश में ऐसी कुछ जगहें हैं जहां रावण की पूजा की जाती है। इन जगहों पर रावण दहन नहीं होता, बल्कि खास पूजा होती है। ये लोग रावण की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी जगहें भी हैं जहां पर रावण दहन नहीं किया जाता, बल्कि अगर मध्य प्रदेश के मंदसौर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का मंदसौर एक ऐसी जगह है जहां के दामाद हैं रावण। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। लेकिन क्या है इसके पीछे की वजहें, और इसके अलावा आज आपको विदिशा की भी कहानी बताएंगे जहां रावण की पूजा की जाती है और यहाँ पर रावण से जुड़ी अलग अलग किंवदंतियां भी हैं। मंदसौर के अलावा भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर में तो इसलिए क्योंकि वहां के दामाद कहे जाते हैं। लेकिन विदिशा की अगर बात करें तो विदिशा जिले के नटेरन तहसील के अंतर्गत आता है रावण गांव। इस गांव का नाम ही रावण है, जहां पर रावण का मंदिर भी काफी प्राचीन सदियों से बना हुआ है। यहाँ पर रावण को इष्ट और आराध्य देव मानकर रावण की पूजा होती है। एक और जहां दशहरे पर पूरे भारत देश में रावण का दहन किया जाता है, वहीं रावण गांव में रावण की दशहरे पर विशेष पूजा होती है। भंडारे का आयोजन होता है, चुनरी यात्रा निकाली जाती है और कई भव्य कार्यक्रम किए जाते हैं। रावण गांव की ऐसी मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले रावण बाबा यानी रावण की पूजा अर्चना की जाती है, और यदि रावण बाबा की पूजा नहीं की जाए तो कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होते। यहाँ तक कि यह भी माना गया है कि यदि रावण बाबा की नाभि में तेल से पूजा नहीं की जाती तो शादी विवाह जैसे शुभ कार्य गांव में संपन्न ही नहीं हो पाते। क्या वाकई ये किंवदंती सत्य भी है या इसके पीछे और कोई कहानी भी है? चलिए लिए चलते हैं आपको विदिशा, जहां पर है रावण गांव और होती है रावण की पूजा। रावण गांव में ये जो मंदिर है, यहाँ की मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य यहाँ पर रावण बाबा की पूजा के बिना संपन्न नहीं होते हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी कोई गांव में शादी या विवाह होता है और जब तक रावण के नाभि में यहाँ पर तेल नहीं लगाया जाता, रावण की पूजा नहीं की जाती, तब तक वहाँ पर कोई कढ़ाई गर्म नहीं होती। और कढ़ाई गर्म ना होने के कारण मतलब साफ है कि भोजन नहीं बन सकते और किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। गांव में कोई भी व्यक्ति वाहन लेके आएगा तो पहले इष्ट देव रावण माने जाते हैं। यहाँ पर रावण देवता के यहाँ पर उस वाहन की पूजा की जाएगी और उस पूजा करने के बाद ही उस वाहन को चलाया जाएगा। ऐसी यहाँ की मान्यता है। एक और जहाँ पर कि पूरे देश में दशहरे पर रावण का दहन किया जाता है, तो इस गांव में दशहरे पर रावण की पूजा की जाती है। विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, भंडारा होता है, चुनरी यात्रा निकाली जाती है और रावण के प्रति लोगों की काफ़ी गहरी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण बाबा के यहाँ जो भी आप मांगेंगे वो आपकी मनोकामना पूरी होगी। यहाँ पर एक तालाब है, मेरे पीछे आप एक तालाब देख रहे हैं। इस तालाब के बीचों बीच में एक तलवार गड़ी हुई है। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि रावण बाबा से एक दानव यहाँ पर युद्ध करने आता था, तो जब भी वह रावण बाबा से युद्ध करने आता था, यहाँ पर आकर उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती थी। मेरे पीछे आप दृश्य देखेंगे तो एक पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। इसको पहाड़ दूधन का पहाड़ कहा जाता है और इस पहाड़ के अंदर एक खोखली गुफा है। पहाड़ के यहाँ से सीधा जो रास्ता गया है वो अंदर ही अंदर एक सुरंग है जो पहाड़ पर निकलती है। उस सुरंग के माध्यम से वो दानव रावण से युद्ध करने आता था, पर यहाँ पर आकर उसकी जो है शक्तियाँ समाप्त हो जाती थी। ऐसी मान्यता इस गांव की है। भारत देश के अंदर एकमात्र यह ऐसा अनोखा गांव है जहाँ पर कि रावण की पूजा की जाती है। बाकी रावण को पूरे देश में जहाँ एक और बुराई का प्रतीक माना जाता है, रावण का दहन किया जाता है, वहीं इस गांव में रावण की पूजा की जाती है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के वाहनों पर जय लंकेश लिखा होगा। और यह गांव मैं आपको बता दूं, ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। यहाँ पर जो परिवार रहते हैं उनमें परिवारों में ब्राह्मणों का काफ़ी बाहुल्य है। और ऐसा माना जाता है कि रावण भी 14 वेदों के ज्ञाता थे और बहुत ही ज्ञानवान ब्राह्मण थे।
भगवान राम जब रावण से युद्ध करने गए थे, तब रामेश्वरम पर भगवान राम ने जो शिव की प्रतिमा बनाई थी, तो उसकी पूजा करने के लिए भी रावण को ही आना पड़ा था। तब उनकी उस प्रतिमा शिव जी की प्रतिमा बनाना सार्थक हुआ था और उनकी पूजा सफल हुई थी। इसीलिए यहाँ के लोग रावण बाबा की पूजा करते हैं, रावण को अपना आराध्य देव मानते हैं और इसी भावना के साथ रावण के प्रति काफ़ी आस्थाएँ हैं। विदिशा जिले से ये गांव 35 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे नाम दिया गया है रावण गांव। यहाँ देश की परंपरा के विपरीत रावण को देवता मानकर पूजा आराधना की जाती है। गांव के ब्राह्मण परिवार खुद को रावण का वंशज मानते हैं और इसलिए रावण की पूजा करते हैं। रावण को यहाँ रावण बाबा कहा जाता है। इतना ही नहीं, गांव की विवाहित महिलाएं जब इस मंदिर के सामने से निकलती हैं, तो घूंघट कर लेती हैं। गांव के लोग मंदिर में रावण के दर्शन और पूजन करने प्रत्येक दिन आते हैं। गांव में किसी की शादी हो तो पहला निमंत्रण रावण बाबा को ही दिया जाता है और इसकी शुरुआत प्रतिमा की नाभि में तेल भरकर की जाती है। यहाँ के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं, उस पर रावण जरूर लिखवाते हैं। कहीं भी पूजा पाठ आप करेंगे तो पहले प्रथम पूजा इनकी की जाती है। इसके बाद पूजा अपनी फिर घर जान के फिर पूजा करो। शादी ब्याह करोगे तो तेल को फोन खन लगेगो, फिर वो तेल को फोन ले जान के अपने लड़का लड़की की शादी होगी, फिर उन खन लगाओ जाते। इसलिए कछु कार्यक्रम जो करेंगे नहीं तो पहले काम इनका ही किया जाता है। इसलिए ये हमें रावण बाबा पूजनीय हैं। यहाँ की ये मानता है कि इष्ट देव हमारे के जो रावण बाबा महाराज जी हैं, सबसे पहले नंबर इनकी पूजा की जाती है और इनसे ही सब कार्यक्रम सिद्ध होता है। यहाँ की पूजा करे से क्यों कि जैसे शादी ब्याह करते हैं, संबंध बन जाते, तिल को फुहार हराते एक रावण बाबा महाराज टुंडी में, फिर एक अपनी जहाँ बतौर में जाते जहाँ अपना बतौर पंगत मंगत होते वहाँ। कितना प्राचीन मंदिर है ये? ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है साहब। अच्छा, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले रावण बाबा की ही पूजा की जाती है? पूजा जाती है ब्याह शादी में सब में, और इन्हें ये मना के ही जब कराई चालू होती है अपनी शादी में। ये तालाब है, ये तालाब में रावण बाबा महाराज की जो है तलवार गड़ी है और ये टेकरी है जहाँ में कोई दानव रहता बहुत पहले, वो रावण महाराज से लंका के लाने युद्ध करने के लाने जात तो वहाँ पर इनकी मूर्ति देख के नहीं देख के उसकी जो है क्रोध वो शांत हो जाता तो देख भी मैं। तो उनने महाराज जी ने पूछी आपका कैसा आगमन हुआ? कहना महाराज जी हमारे क्षेत्र में हमसे लड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम जहाँ पर आते हैं। फिर जब रावण बाबा महाराज आए उसे समाप्त करके जहाँ पर विश्राम किया है, जब से ये स्थापित मूर्ति है साहब। और ये चेतन स्थान है, सब बहुत दूर दूर लोग के जहाँ पर आते हैं दर्शनीय। अभी इतना दिल्ली बम्बई वे तो आते ही, जीप में 2-4 जीप प्रति रोज आती हैं। यहाँ दशहरे पर विशेष पूजा की जाती है, भंडारे का आयोजन किया जाता है, चुनरी यात्रा निकाली जाती है और कई भव्य कार्यक्रम होते हैं। रावण गांव की ऐसी मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले रावण बाबा की पूजा की जाती है। यदि रावण बाबा की पूजा नहीं की गई तो कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि ये भी माना गया है कि यदि रावण बाबा की नाभि में तेल से पूजा नहीं की जाती तो शादी विवाह आदि शुभ कार्य गाँव में संपन्न नहीं हो सकते। रावण के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। बड़ी दूर दूर से लोग रावण मंदिर पर रावण बाबा के दर्शन करने और पूजा अर्चना करने आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब में रावण बाबा की तलवार गड़ी हुई है। इस तलवार की गहराई और लंबाई कितनी है इसका कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ पर जो तालाब है इसे कभी भी खोदा नहीं गया, इसने स्वतः ही तालाब का रूप लिया है। और ऐसी किंवदंती है कि यहाँ पर एक पहाड़ पर सुरंग है, उस सुरंग के माध्यम से एक दानव रावण से युद्ध करने आता था और यहाँ आते ही उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती थी और वो बिना युद्ध किए ही चला जाता था। यहाँ पर रावण की प्रतिमा विश्राम अवस्था में है, यानी लेटे हुए है। तो ऐसा कहा जाता है कि रावण बाबा यहाँ पर विश्राम करते थे। दूसरी ओर गांव में हर व्यक्ति के घर पर, गाड़ियों पर, यहाँ तक कि हाथों पर भी जय लंकेश के नारे लिखे हुए दिखाई देते हैं।
रावण बाबा कोई ऐसे वैसे पंडित नहीं थे, बड़े ज्ञानी थे और अनादिकाल के ये यहाँ हमारे यहाँ मूर्ति की स्थापित हुई है और यहाँ सभी लोग प्रणाम करते हैं। कोई भी वाहन लेके आएगा, चाहे जीप हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे ट्रैक्टर हो, यहाँ जरूर अर्जी देगा, उस पर लिखा होगा जय लंकेश। आप साधनों पूरे पे जीप हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, बिल्कुल रावण बाबा का बिल्कुल हाजिरी बिल्कुल जरूर भराएगी, नहीं तो ये मान लें कि आप तो कुछ भी हो सकता है। इस गांव में धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है, लेकिन रावण दहन नहीं होता, उसकी जगह भंडारा करवाया जाता है। यहाँ रावण को रावण बाबा के नाम से जाना जाता है। एक तरफ पूरे देश में दशहरे के दिन रावण दहन होता है, लेकिन दूसरी ओर कई गांव ऐसे हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है। न केवल पूजा की जाती है, बल्कि लोगों की आस्था रावण में इतनी है कि लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले रावण की पूजा जरूर करते हैं। पूरे देश में दशहरे का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस तरह सत्य की असत्य पर जीत हुई थी। पूरे देश में इस दिन रावण का पुतला दहन होता है। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ऐसा एक शहर भी है जहां रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि खास तौर पर पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि खास पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से रावण को पूजने की परंपरा है। किंवदंती है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी। मंदसौर के लोग रावण को इलाके का दामाद मानते हैं। यहाँ रावण की करीब 41 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। लेकिन यहाँ के लोग रावण की पूजा क्यों करते हैं और रावण के मंदसौर का दामाद होने के पीछे की कहानी क्या है? क्या वाकई मंदोदरी मंदसौर की ही रहने वाली थी, यहीं पली बड़ी थी, जिनकी शादी रावण से हुई और इसी वजह से रावण को मंदसौर का दामाद कहा जाता है? क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों पूरे देश में रावण का दहन किया जाता है और असत्य पर सत्य की जीत मानी जाती है? क्यों आखिर यहाँ की परंपरा अलग है? आइए इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मंदसौर के लोग रावण को दामाद क्यों मानते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दशहरे के दिन रावण को नहीं जलाते, क्योंकि यहाँ लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं। यहाँ के खानपुरा इलाके में रावण की विशाल मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से रावण को पूजने की परंपरा है। बताया जाता है कि नामदेव छिपा समाज लंका नरेश रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानते हैं। इसी कारण रावण को यहाँ पर जमाई का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि वध किया जाता है बुराइयों का। नामदेव समाज की मान्यता के अनुसार बुराइयों का वध भी किया जाना चाहिए। रावण एक महान विद्वान थे और इसी कारण उनकी पूजा भी यहाँ पर की जाती है। रावण को यहाँ पर जमाई का दर्जा दिया हुआ है। यही कारण है कि यहाँ महिलाएं घूंघट लेकर ही रावण के सामने से निकलती हैं। इसके साथ ही मान्यता है कि रावण के पैर में लाल धागा, जिसे यहाँ पर लच्छा कहा जाता है, बांधने से कई असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं रावण महाराज के बारे में,
और हम लोग विदेश में करीब 27 सालों से विदेश में ही हैं। अभी बहरीन से स्पेशली दशहरा सेलिब्रेट करने ही आए हैं, तो दर्शन करने का आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सुना भी है कि उनके पैरों में धागा बांधने से, जो अपना मौली बोलते हैं उसको, मौली बांधने से सारी मनोकामना पूरी होती है और चाहते देश में सुख शांति हो, खुशहाली हो। बस इसी कामना से हमने भी पूजा अर्चना की है। तो सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को मंगल कामनाएं। परंपरा यह है कि नामदेव समाज कई वर्षों से परंपराओं का निर्वहन करता है। दशहरे के दिन रावण की पूजा अर्चना समाज द्वारा की जाती है और भी भक्तजन है, सभी समाज के लोग आते हैं, पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना करते हैं और शाम को गोधूली वेला में रावण का वध किया जाता है। तो नामदेव समाज अच्छाई की पूजा करता है और बुराई के लिए उसका वध करता है। ये सी परंपरा है। नामदेव छिपा समाज से राजेश मीणतवाल ने बताया कि खानपुर इलाके में रहने वाले नामदेव छिपा समाज के लोगों का मानना है कि हमारे पूर्वज राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं। जहाँ पर हमारे पूर्वज रहते थे वहाँ पर वो पहले से ही मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानते थे। इसी कारण लंकाधिपति रावण हमारे जमाई हुए। मंदसौर क्षेत्र में आने के बाद भी हम इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। बताया जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी का पीहर था। वहीं पर लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। देश भर में भले ही रावण के पुतले जलाए जा रहे हों, लेकिन मंदसौर में रावण का बड़ा सम्मान है। न सिर्फ लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं, बल्कि उसे एक महान योद्धा और ज्ञानी भी मानते हैं। मंदसौर शहर प्राचीन नगरी के रूप में जाना जाता है। इसको पहले दसपुर शहर के नाम से जाना जाता है और मंदसौर शहर में जो रावण की पक्की प्रतिमा बनी हुई है, ऐसी किंवदंती रही है कि मंदसौर शहर जो है वो रावण का ससुराल रहा है। मंदसौर का मंदोदरी से नाता यहाँ पर जोड़ते हुए बताते हैं, पुराने लोग इस बात को बताते हैं, उल्लेख करते हैं कि मंदोदरी मंदसौर की बेटी रही है और उस निमित्त यहाँ पर रावण महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। असत्य पर सत्य की जीत के पवित्र पर्व दशहरे को जहां पूरे देश में रावण का पुतला दहन कर भगवान राम की पूजा की जाती है, वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर के साथ ही राजगढ़ जिले के भातखेड़ी गांव, उज्जैन जिले के काचीखली गांव ऐसे हैं जहां रावण को आस्था का प्रतीक माना जाता है और दशहरे के दिन यहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि इस दिन रावण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग रावण की पूजा करके उनसे मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अलग अलग परंपराओं का देश है हमारा भारत, अलग अलग धर्मों का देश है हमारा भारत। और इसी भारत में एक तरफ जहां पूरा देश, लगभग ज्यादातर लोग रावण का दहन करते हैं, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व मनाते हैं, बुराइयों पर अच्छाई की जीत का ये विजय पर्व होता है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, इस दिन को रावण दहन के रूप में, दशहरे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उसके इतर कुछ जगहों पर भगवान रावण के वध करने के बाद जो हम पूरे देश में रावण दहन करते हैं, दशहरा मनाते हैं, उसके इतर यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। और बल्कि विदिशा के नटेरन में तो रावण के नाम से गांव ही है। और किस तरह की मान्यता है आपने देखा भी इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग मान्यता रखते हैं। लेकिन इसके बाद आपका क्या सोचना है? क्या वाकई ऐसी जगहों पर रावण की पूजा अर्चना करने वाले लोग इन विचारों को मानते हैं कि रावण की पूजा की जाए तो ही उनके जो शुभ कार्य हैं वो सफल होंगे? आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।